तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे और साथ ही दोस्तों हम लोग जानेंगे कि सेविंग और करंट अकाउंट में क्या क्या अंतर होते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय कुमार, फिनो गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं कि हमारा सेविंग अकाउंट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सेविंग अकाउंट को हम लोग हिंदी में बचत खाता कहते हैं। ठीक है, एक तरह का बैंक होता है जिसमें लोग अपनी बचत राशि जमा करते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए आप जितना भी महीने में अर्निंग करते हैं, उस महीने को अर्निंग जितना भी आपका जमा हुआ उसको पैसा को आप सेविंग अकाउंट में जमा कर देते हैं। ठीक है, जिससे आपको क्या होता है, सेविंग अकाउंट की मदद से लोग अपनी बचत राशि को सुरक्षित रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर अपनी जमा की गई राशि को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सेविंग अकाउंट में क्या फायदा है कि आपका जो पैसा है वो क्या है, एकदम सुरक्षित रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बैंक फैसिलिटी देता है सेविंग अकाउंट खोलने की, बचत खाता खोलने की। तो इस तरह दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि बैंक आपकी जिम्मेदारी लेता है, आपके पैसे की जिम्मेदारी लेता है कि आपका पैसा जो है वो बैंक में सेफ है, तो इस तरह सुरक्षित भी रहेगा और साथ ही आपको जब जितना पैसा जरूरत पड़ेगा आप उसको निकाल भी सकते हैं। ठीक है, जितना आपने जमा किया है अगर उसमें से कुछ पैसे की आपको जरूरत है तो आप उस राशि को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग सेविंग अकाउंट कहते हैं। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर जान लेते हैं कि करंट अकाउंट क्या होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर करंट अकाउंट को हिंदी में हम लोग चालू खाता कहते हैं। आम नागरिकों के लिए ये नहीं होता है। इस खाते का इस्तेमाल रोजाना बड़े ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात यह है कि करंट अकाउंट अगर आप ओपन कर रहे हैं तो ये हम लोग के लिए, जो आम आदमी है जो पर डे 1000 2000 कमा रहे हैं या सैलरी पर्सन है, उनके लिए ये करंट अकाउंट नहीं है। ये उनके लिए जो बड़े बड़े ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे मान लीजिए एक दिन में 50 लाख ट्रांजेक्शन किया, एक दिन में 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए ट्रांजेक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, उनके लिए करंट अकाउंट होता है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं कि करंट अकाउंट आखिरकार किसके लिए होता है। तो यहाँ पर देखिए, इस खाते का इस्तेमाल ज्यादातर कंपनी, बिजनेसमैन, स्कूल, कॉलेज, संस्था और व्यापारी लोग करते हैं ताकि वो अपना रोजाना का ट्रांजैक्शन बड़े पैमाने पर कर सकें। ठीक है, तो करंट अकाउंट चालू जो खाता होता है वो बड़े बड़े कंपनी लोग करते हैं, बिजनेसमैन, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर होता क्या है, कंपनी और जो बिजनेसमैन होते हैं इनका कम से कम एक दिन का जो लेन देन होता है वो 50 लाख 60 लाख 70 लाख 1 करोड़ से 2 करोड़ तक जाता है। तो इस तरह का दोस्तों यही सब संस्थान ही लोग ऐसा इतना पैसा का ट्रांजेक्शन करते हैं। ठीक है, या व्यापारी करते हैं या बिजनेसमैन करते हैं, तो इन्हीं के लिए ये करंट अकाउंट जो चालू खाता है वो बनाया गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों हम लोग इसको करंट अकाउंट कहते हैं। अब चलिए हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या अंतर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम लोग एक डिफरेंस से समझेंगे। यहाँ पर हमने सेविंग अकाउंट लिखा है और एक तरफ हमने करंट अकाउंट रखा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पॉइंट वाइज एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेविंग अकाउंट की। तो देखिए यहाँ पर सेविंग अकाउंट में आपको आमतौर पर इंटरेस्ट मिलती है। अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं, जो जो भी पैसा आपने जमा किया है सेविंग अकाउंट में, तो उस पर आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, मतलब ब्याज मिलता है। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट आपको 4% से लेकर 6% तक कोई भी सेविंग अकाउंट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अलग अलग बैंक पर डिपेंड करता है। तो ये हो गया सेविंग का। अगर करंट अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर आपको कोई भी इंटरेस्ट देखने को नहीं मिलता, इसमें आपको कोई भी ब्याज नहीं मिलता अगर आप करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं बैंक में तब। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए दूसरा पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। सेविंग अकाउंट में आपको एक महीने में कुछ निर्धारित ट्रांजेक्शन लिमिट होती है। ठीक है, अभी देखिए सेविंग अकाउंट आपने खोला हुआ है, अगर महीने में आपको एक लिमिट यहाँ पर लगाई जाती है कि आप इससे ज्यादा पैसा नहीं निकाल सकते, क्योंकि पैसा तो आपने ही जमा किया। मान लीजिए आपने 50 लाख 60 लाख 70 लाख रुपए जमा है, लेकिन महीने में एक फिक्स किया हुआ लिमिट किया हुआ है कि इससे ज्यादा पैसा नहीं निकाल पाएंगे, फिर अगले महीना का आपको इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर करंट अकाउंट की बात करें तो इसमें करंट अकाउंट में आपको ज्यादा ट्रांजेक्शन करने की अनुमति दी जाती है। ठीक है, तो करंट अकाउंट में आप ज्यादा से ज्यादा पैसा लेन देन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बात आपको लिखा हुआ, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि ये करंट अकाउंट तो बिजनेसमैन के लिए होता है, तो उनका पैसा बहुत ज्यादा निकलता भी है, बहुत ज्यादा आता भी है। ठीक है, तो उस समय में आपको करंट अकाउंट की ही जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसमें अनुमति मिलती है कि आप ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन कर सके, इसमें कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। अब देखिए दोस्तों तीसरा पॉइंट का यहाँ बात कर लेते हैं। सेविंग में है, सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की शर्तें होती है और अक्सर बैंक्स आपको पेनल्टी चार्ज करते हैं अगर आपका बैलेंस मिनिमम बैलेंस से कम हो जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सेविंग अकाउंट जो जिस भी बैंक में आप ओपन करवा रहे हैं तो वहां पर एक लिमिट लगाई गई है कि आप इससे मिनिमम बैलेंस कम पैसा
नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो आप हर बैंक में अलग अलग है, आपके जो बैंक होगा, जो मान लीजिए SBI है, ठीक है, HDFC, ICICI, बहुत सारा प्राइवेट बैंक है, सरकारी बैंक है, तो उसमें हर में लिमिट होती है, ठीक है। इससे आप कम पैसा नहीं रख सकते। अगर इससे कम पैसा हुआ तो आपका जो है पेनल्टी यहाँ पर चार्ज किया जाएगा, एक फाइन जैसा आपको देना पड़ता है, कुछ चार्ज होता है 1% 2%, तो वो आपको वहां पर पता करना पड़ेगा, हर बैंक का अलग अलग होता है, ठीक है। तो मिनिमम बैलेंस आपको यहाँ पर मान के चलना है कि आपको कम से कम इतना पैसा रखना ही पड़ेगा सेविंग अकाउंट में, ठीक है। अब देखिए बात कर लेते हैं करंट अकाउंट की। तो करंट अकाउंट में आप देख सकते हैं यहाँ पर मिनिमम बैलेंस की शर्तें होती हैं, लेकिन जनरली ये बैलेंस ज्यादा होती है, ठीक है। इसमें भी आपको मिनिमम बैलेंस का वही फिक्स है जैसे सेविंग में था, लेकिन यहाँ पर जो है सेविंग से आपको ज्यादा यहाँ पर मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। ये करंट अकाउंट में आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साफ लिखा हुआ कि मिनिमम बैलेंस की यहाँ पर शर्त लगाई जाती है, लेकिन सेविंग से ज्यादा होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट की, सेविंग में। तो सेविंग अकाउंट आमतौर पर व्यक्तिगत बचत और लेन देन के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। अभी व्यक्तिगत बचत का यहाँ मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए हम लोग आम आदमी हैं, कुछ पैसा हम लोग कमाते हैं, तो उसके लिए हम लोग सेविंग अकाउंट का यूज करेंगे, ठीक है। और कुछ स्मॉल खर्चा है, मतलब थोड़ा मोड़ा खर्चा है, ठीक है, खाने पीने का खर्चा है, पहनने ओढ़ने का खर्चा है, तो इसके लिए सेविंग अकाउंट का हम लोग यूज करते हैं। और लेन देन करना, मान लीजिए अपने दोस्तों में थोड़ा पैसा लेन देन हुआ, अपने रिलेटिव्स में हुआ, माता पिता में हुआ, ठीक है, या मान लीजिए आप कोई शॉपिंग करने गए, उसमें आपने पैसा यहाँ पर पेमेंट किया, उसके लिए ये सेविंग अकाउंट का यूज किया जाता है। क्योंकि उसमें दोस्तों कुछ ज्यादा पैसा तो मतलब देना नहीं होता, जैसे शॉपिंग किया आपने, ठीक है, तो 10-15 हजार 20 हजार 25 हजार इस तरह करके, ठीक है। तो ये सेविंग अकाउंट इसके लिए आपको बनाया जाता है, क्योंकि व्यक्तिगत लेन देन आप कर सकें। लेकिन अगर करंट अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर अधिकतर व्यापार के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो ये जो करंट अकाउंट है वो व्यापार के लिए इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि व्यापारी लोग होते क्या है कि एक दिन में मान लीजिए 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ तक यहाँ पर लेन देन करते हैं, तो वो यहाँ पर करंट अकाउंट का यूज इसलिए करते हैं ताकि वो अधिकतर से ज्यादा लेन देन कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। अब चलिए बात कर लेते हैं फिफ्थ पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है, सेविंग अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, यानी जो जिसको हम लोग लोन कहते हैं, कर्ज कहते हैं, की लिमिट होती है। अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन कर रखा है और आपको अगर कर्ज की जरूरत पड़ती है, लोन लेना पड़ता है, तो उस समय आपको कुछ लिमिट रखा जाता है। ये नहीं कि आप जितना भी पैसा मांगेंगे वहां आपको कर्ज मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर कुछ लिमिट रहता है, क्योंकि वेरीफाई भी करना होता है कि आप लोन चुका भी पाएंगे या नहीं, तो ये सब आपको सेविंग अकाउंट में यहाँ पर मिलता है। इसके बाद करंट अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी यहाँ भी मिल जाती है, लेकिन इसकी कोई लिमिट नहीं होती। यहाँ पर आप जितना भी कर्ज लेना चाहें ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए होता क्या है, क्योंकि कंपनी है तो कंपनी हमेशा लाभ और हानि यहाँ पर होता रहता है, लॉस प्रॉफिट होता रहता है। तो इस सिचुएशन में दोस्तों जो भी नुकसान होता है, तो उसको नुकसान को पूरा करने के लिए यहाँ पर कंपनी क्या करती है, लोन लेती है, कर्ज लेती है। तो इसलिए इनके लिए यहाँ पर कोई लिमिट नहीं लगाई गई है, चाहे तो जितना भी पैसा लोन यहाँ पर ले सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको सारी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई भी चीज समझने में प्रॉब्लम हुई होगी तो आप एक बार मुझे कमेंट जरूर कर लीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। तो सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट हम लोग आज की इस वीडियो में हम लोग जाना। तो वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी हेल्पफुल कंटेंट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।